जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक। शुक्राना बहुत बहुत, लख लख शुक्राना आपका। और शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा सत्संग अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, अपनी कृपा के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज ये मेरा सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, क्योंकि मैं जब से जुड़ी हूँ गुरुपा से, जब से गुरुपा मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे किसी अपने ने किया है और कोई ससुराल पक्ष का ही है जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। अब चिंता तो इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि अब तो गुरुपा साथ है, गुरुपा देखेंगे। लेकिन एक बार को मन में होता ही है कि अब पता नहीं क्या करेगा कोई हमारे साथ, अब क्या होगा हमारे घर में, अब क्या होगा। क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लैक मैजिक होने के कारण तबीयत भी ऐसी हो गई कि मतलब शरीर भी अब इतना जवाब देने लगा। संगत जी, इतना कुछ झेलते झेलते, क्योंकि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उस चीज़ को वही जानते हैं कि कितना कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। और शादी से पहले भी गुरुजी ने बताया कि शादी से पहले भी मतलब मायके की साइड से भी कोई तुम्हारी फ्रेंड भी है जो मतलब जिसने तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है। कुल 7 बंदे बताते हैं गुरुपा कि 7 बंदे हैं। और पहले भी तबीयत ऐसी मेरी शादी से पहले भी ऐसी ख़राब होती रहती थी, कभी कुछ लगा ही रहता था संगत जी। लेकिन अब चलो मायके से तो मैं चीज़ें अभी चलो चल ही रही थी, अब शादी के बाद अब यहाँ पे ससुराल आई जब से भी, बस मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि शायद कोई इत्तेफाक होगा कि तबीयत तो ऐसी ख़राब हो ही जाती है। लेकिन गुरुपा ने बताया कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है। गुरुपा तो सब जानते हैं। और अक्सर क्या होता है मेरे घर में प्रॉब्लम और बीमारियां या तो मंगलवार के दिन हावी होती हैं, या सैटरडे में, या पूर्णिमा के टाइम, या अमावस्या को। मतलब मुझे बहुत डर लगता है जब ये दिन या ये अमावस्या पूर्णिमा आती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। आज भी सैटरडे है संगत जी, और 3 तारीख है आज। तो बस गुरुपा की शरण में है अब तो, अब डरने की तो ज़रूरत नहीं है। गुरुपा सब देखेंगे, सब संभालेंगे। मैं गुरुपा से कहती भी हूँ कि जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दें, कि जो हमें परेशान ना करें। गुरुपा, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे किसी को, तो हमसे क्यों जलते हैं इतना, क्यों परेशान करते हैं हमें और हमारे बच्चों को। क्योंकि मैं जब आई थी, मेरी शादी को 3 साल हुए हैं संगत जी, तो मेरे घर में बहुत बरकत थी। और अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो अब सिचुएशन कुछ बहुत उल्टी ही हो गई हर चीज़ को लेके। लेकिन कहते हैं जब बहुत बुरा टाइम आता है, बहुत परेशानियों से हम घिर जाते हैं, बहुत परेशानियों से जब सहन करने की भी हमें हिम्मत नहीं रहती, तो उस टाइम पे आके गुरुपा हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो मैं मई 2024 को गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और सब उन्हें सौंपा है, सब वहीं संभालेंगे, वहीं करेंगे सब। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले, जो गुरुपा बताते हैं कि तेरी ससुराल पक्ष से ही है, तुम्हारी जेठानी है, और जो रोज़ रोज़ संगत जी वो इतनी मतलब हमसे जलती है कि अगर मैं उन्हें दिख भी जाऊं तो वो ऐसे देखती है कि जैसे पता नहीं मैंने उसका क्या छीना हुआ है।
और अगर कभी मौका मिल जाए, मैं जैसे यहाँ पे नहीं होती, तो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बोलने की कोशिश भी करती है वो। और मुझसे इतनी जेलस है कि मतलब दिन रात वो गाली गलौज बिना बोले ही करती रहती है। और जबकि मेरा पोर्शन अलग है, फिर भी वो बाहर बोलती रहती है। मैं तो संगत जी कान दबा के अपने घर में ही, मतलब मैं बाहर भी नहीं निकल पाती, पूरा दिन मैं अंदर ही रहती हूँ कि मैं दिखूंगी फिर कुछ मन में सोचेगी, क्योंकि कुछ निगेटिविटी वाले लोग होते हैं इनके तो मतलब पास में भी आ जाए तो उनका निगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है संगत जी। और हम इतने परेशान कर दिए बस। संगत जी अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ, जैसे अपने मायके चले गई या कहीं चले गई इधर 2-4 दिन के लिए, तो जैसे ही मैं अपने घर पे आती हूँ तुरंत आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम भी ऐसी होती है कि वो जल्दी से ठीक नहीं होती। हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन अब तो गुरुपा बैठे हैं, जब से गुरुपा देखेंगे अब तो उन्हीं का घर है। क्योंकि मैं जब कहीं जाती भी हूँ अब, तो गुरुपा को बोल के जाती हूँ, गुरुपा आपका घर है, आप संभालो और हमारे साथ भी चलो। और गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे घर पे पैरा बिठा दिया है। और क्योंकि पहले हमारे घर के सामने कुछ दो बर्ड रहती थी, वो ब्राउन कलर की, उनकी पूंछ लंबी सी थी बहुत, लेकिन कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही संगत जी। अब पता नहीं, गुरुपा से मैं कहती हूँ गुरुपा अगर आपने पहरा बिठाया है तो प्लीज़ मुझे बताइए गुरुपा। और ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरा रंग भी बिल्कुल साफ था संगत जी, बिल्कुल गोरा था मेरा कलर, और देखने में भी मैं अच्छी लगती थी। और संगत जी आप जानते हो कि ब्लैक मैजिक के कारण इंसान कितना कुछ फेस करता है, कितना कुछ झेलता है, और दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती हैं जब बीमारियाँ लग जाती हैं ब्लैक मैजिक के कारण। तो रंग भी मेरा इतना काला हो गया, फेस भी कि धब्बे धब्बे पूरे फेस पे, बॉडी पे भी काले काले धब्बे ऐसे हैं कि जैसे स्किन किसी ने कहीं कहीं से जला दी हो, जैसे जले हुए के निशान पूरी बॉडी पे मेरे, छोटे छोटे बड़े बड़े निशान ब्लैक कलर के, डॉट डॉट डॉट। अब पता नहीं संगत जी ये ब्लैक मैजिक के कारण ही है क्या। और मैं गुरुजी का जल प्रसाद जिस दिन याद आ जाता है तो डाल लेती हूँ, उसमें नहा लेती हूँ, लेकिन जल प्रसाद का रोज़ सेवन करती हूँ। गुरुपा सब ठीक करेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान पहले कैसा था अब कैसा हो गया, क्योंकि कोई भी मुंह पर कह के चल देता है कि तू अब कैसी हो गई, कितनी काली हो गई। अब अभी पिछले महीने ही, अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने जब मायके गई, वहाँ पर एक लेडीज़ मुझे ऐसे ही बोल बैठी कि तू कैसी हो रही है, कितनी काली हो रही है। अब संगत जी मुझे मतलब अंदर से इतना दुख हुआ, इतना हर्ट हुआ कि मतलब कोई भी मुंह पे बोल के चल देता है। अब क्या करें संगत जी, हमारी प्रॉब्लम का हमें ही पता है, सामने वाला क्या जाने हम क्या फेस कर रहे हैं। और बस गुरुपा ही देखेंगे और सब उन्हें ही सद्बुद्धि दें जो किसी को परेशान करते हैं ब्लैक मैजिक करके। क्योंकि मेरे पति की बुद्धि भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, उनका अचानक से व्यवहार इतना चेंज हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और मुझे क्रोध इसलिए आता है क्योंकि मैंने अपने घर को मतलब इतने संजो के रखती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए, सबका इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन जब सामने वाला बंदा ये कहे ना कि तू कुछ नहीं करती, क्या करती है तू पूरा दिन, और झूठे सच्चे आरोप लगाए, तो कितना हर्ट होगा गुरुपा। और जब मेरा भी मिसकैरेज हुआ था अभी पिछले महीने, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे 2-3 बार मेरे साथ लड़ाई कर ली इस चक्कर में कि मतलब तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने किसी के कहने से किया है इस बच्चे को ख़राब। अब संगत जी क्या एक माँ अपने बच्चे को किसी के कहने से क्या नुकसान पहुंचा सकती है संगत जी। गुरुपा तो सब जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ। मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे मन में भी ये सवाल है कि ये सब क्यों हुआ। जब गुरुपा बैठे थे, क्योंकि उसी महीने में ही गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था और उसी महीने में ही मैंने कंसीव किया था। मैंने सोचा था शायद गुरुपा का आशीर्वाद है, लेकिन वो आशीर्वाद मुझसे छिन गया संगत जी। बस गुरुपा फिर मेहर करेंगे शायद, उन्हीं के ऊपर है सब।
और गुरुपा से मैंने अरदास करी थी कि मेरी बेटी खाना नहीं खाती बिल्कुल भी, और वो जब खाना नहीं खाती, कुछ नहीं खाएगी, तो माँ के दूध में 2-2.5 साल की बच्ची माँ का दूध पिएगी तो कैसी होगी। इतनी वीक हो रही है, उसके हाथ भी इतने पतले पतले, कलर भी इतना डार्क होता जा रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है संगत जी, मेरी बच्ची के ऊपर भी। उसे भी नहीं बकस रहे। वो ये बताओ, 2.5 साल की बच्ची किसी को क्या कह रही है। बस यही है कि यहाँ पर कोई रहे ना, कोई दिखे ना, जो अपना प्रॉपर्टी है सब उन्हीं के हक में आ जाए सारी, और यहाँ पर कोई ना रहे, सब कुछ वे ही दूसरों का हक मारना चाहते हैं, इसलिए मेरी बच्ची को भी परेशान कर रहे हैं संगत जी। बड़ा आदमी तो झेल लेता है, एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसने कुछ अभी दुनिया में देखा ही नहीं, वो कैसे इन चीज़ों को फेस करेगा। इतनी हालत उसकी ख़राब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाती। इतनी छोटी सी बच्ची, उसे भी इतने झटके दे रहे हैं ब्लैक मैजिक कर करके, और मेरे पति को भी इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं वैसे भी, और ब्लैक वैसे भी बुद्धि भी उनकी ऐसी की हुई है कि वो उन्हें कभी बुरा नहीं बोलते। जो मेरी जेठानी है, कभी बुरा नहीं बोलते, ये बोलते हैं वो सही है बिल्कुल। उनकी वशीकरण इतना किया हुआ है उनके माइंड पे संगत जी। बस गुरु पाप से ही अरदास करती हूँ कि उनकी बुद्धि ठीक करें, जो वे अपने घर में अच्छे से रहें। बस गुरु पा से ही अरदास है। और गुरु पा, इस घर पे, अपने घर पे, या आपका ही घर है, इतना पहरा बैठा दीजिए कि कोई भी बुरी चीज़, कोई ब्लैक मैजिक इस घर में प्रवेश ना कर पाए। गुरुपा, आपकी कृपा से ये घर स्वर्ग बन जाए, जो कुछ भी नेगेटिविटी इस घर में ना रहे, कोई भी बुरा साया कुछ भी है इस घर में, सब गुरुपा की कृपा से बाहर चला जाए, कुछ भी चीज़ इस घर में प्रवेश ना करे। बस ये तो गुरुपा का घर है, यहाँ कोई गंदी चीज़ प्रवेश ना करे। अगर कोई नेगेटिविटी गुरुपा आपको दिखती है तो उसे आप खुद ही नष्ट कर देना। और गुरुपा ने सत्संग में मुझे सुनाया कि जल प्रसाद मिला के अपने घर को धो दो, तो ये भी मैं करूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा संगत जी। और कि बाल्टी में ही डाल के जल प्रसाद, उसी से ही मैं अपने घर को धुल दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा संगत जी। गुरुपा जो कहते हैं मैं कोशिश करती हूँ, मैं उनका कहा हुआ मतलब कुछ ना टालूँ, जैसा वो कहते हैं मैं करूँ, जितना मेरे बस में होता है तो मैं करती हूँ। कभी तबीयत भी साथ नहीं देती संगत जी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने गुरुपा का मतलब कहा ना टालूँ। जब वे हमारा 24 घंटे हमारा ध्यान रखते हैं तो हम उनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते संगत जी। बस अपनी कृपा बनाए रखना। और ये गुरुवार था, अभी गया परसों गुरुवार, तो मुझे सत्संग करना था गुरुपा का। तो गुरुपा पता नहीं नेगेटिविटी है क्या है, मेरे समझ नहीं आता गुरुपा। कभी फ़ोन नहीं मिलता, कभी फ़ोन में डाटा ख़त्म हो जाता है, बच्चे देख लेते हैं, तो मुझे फ़ोन ही नहीं मिला। फ़ोन के इंतज़ार में मगर मेरे हस्बैंड अंकल आएंगे, उनके फ़ोन से चलो शाम के टाइम में सत्संग कर लूँगी, चलो मैं आधे घंटे का ही कर लूँगी, मुझे फ़ोन तो मिले। लेकिन मुझे फ़ोन मिला ही नहीं संगत जी, ना मैं प्लेलिस्ट चला पाई, कुछ नहीं कर पाई। मैं मन बहुत परेशान था कि मैं कितने मतलब लाचार हो गई कि अपने गुरुपा के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना। आपको पता है कि मैं बेबस हो जाती हूँ बस फ़ोन की वजह से। जब मुझे फ़ोन नहीं मिलता, बच्ची ले लेती है, वो छोटी है, वो रोती है बहुत, अगर नहीं मिलता उसको, कार्टून देखती है वो, तो फिर आपकी बेटी क्या करे ऐसे में गुरुपा, आप तो सब जानते हो। फिर मैंने गुरुपा को ऐसे ही भोग लगा दिया, बिना प्लेलिस्ट के ही मैं सत्संग नहीं कर पाई, बस आरती कर ली गुरुपा की। बस स्वीकार करना गुरुपा, अपनी बच्ची की गलतियों के लिए क्षमा करना। मेरी तो मजबूरी थी, फिर भी मैं अपनी इसको बहुत बड़ी गलती मानती हूँ गुरुपा, क्षमा करना अपनी बेटी को। और मेरी बेटी भी अब खाना खाने लगी है थोड़ा थोड़ा, गुरुपा की कृपा से उसे ठीक करेंगे, उसे हेल्थ ब्लेस करेंगे गुरुपा, उसे हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस करो गुरुपा, वो तो आपकी बेटी है। और संगत जी बहुत दिनों से गुरुपा मुझे वैष्णो देवी की ट्रिप के सत्संग सुना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता गुरुपा क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि
हमारा तो कोई मतलब मन में ये बात ही नहीं है कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कभी मन में भी ये बात नहीं आई हमारे तो। और बस जैसी गुरुपा की मर्जी, जैसा वो करवाएंगे। हम तो बस कठपुतली हैं, डोर गुरुपा के हाथ में है, और जैसे वो चलाएंगे ऐसे हम चल देंगे। और जैसी गुरुपा की मर्जी, सब उन्हीं की मर्जी से होता है। उन्हीं की मर्जी के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिल पाता। और हम चाहते भी यही है कि हम जो करें गुरुपा की मर्जी से करें। संगत जी, गुरुपा तो इतने अच्छे हैं जिनका हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम शुक्राना अपने गुरुपा का। अब धीरे धीरे हर चीज़ गुरुपा ठीक कर रहे हैं। घर को भी साफ सुथरा करवा के रखा हुआ है गुरुपा ने। और जैसे जैसे मुझे बोलते हैं मैं करती भी हूँ। और बस मेरे घर से हर चीज़, बुरी चीज़ें और मेरी बच्ची की ज़िंदगी से जो भी बुरा सा है, कोई प्रेत है या पितृ है गुरुपा, मेरी बच्ची की ज़िंदगी से और मेरे घर से उसे बाहर निकालिए। क्योंकि गुरुपा जब वो डरती है ना, वो बताती है मुझे आके कि अंकल जी आ गए, अंकल जी, क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाई देती है गुरुपा। बड़ों को तो दिखाई नहीं देती, आप तो जानते हो, बच्चों को दिखाई देती है। वो इतनी डरती है गुरुपा कि अंकल जी आ गए, अंकल जी। लेकिन फिर डर तो मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन फिर भी मैं देख अपनी बच्ची को गोद में उठा के कि कहाँ है बताओ, मुझे दिखाओ। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर मैं गुरु जी का जल प्रसाद का छिड़काव करती हूँ पूरे घर में। गुरुपा मेरे घर में ये चीज़ें आने मत दो। मैं, पता है संगत जी, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं अपनी बच्ची को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती अब मैं, कि जैसे वो सो गई तो मैं टेंशन फ्री होकर जैसे मैं काम कर लेती थी पहले, ऐसे भी नहीं मैं छोड़ पाती। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो ना अब सो ही नहीं पाती है, पता नहीं बार बार उठती रहती है। थोड़ी देर सोई फिर उठ जाती है और रोती बहुत है, रोते हुए उठते हैं, वरना वो कभी रोते हुए नहीं उठती थी। ये चीज़ें उसे सोने भी नहीं देती गुरुपा। मेरी बेटी की ज़िंदगी से गुरुपा इन चीज़ों को दूर कीजिए। अगर कोई भटक रही है, कुछ चीज़ें, कोई आत्मा भटक रही है, उन्हें मोक्ष दीजिए गुरुपा। लेकिन मेरी बेटी वो तो छोटी है, उसकी ज़िंदगी से इन चीज़ों को दूर कीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे मालिक, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना उसके ऊपर गुरुपा मेरे मालिक। आज ये गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक रोज़ शुक्राना करने की सेवा दी है गुरुपा ने। अब जैसी भी उनकी बच्ची कर पा रही है, क्योंकि मेरे पास आज कोई नया सत्संग नहीं था, तो ये मेरा जो भी थे छोटे छोटे मेरे सत्संग हैं, पुराने भी हैं नए भी हैं, तो सब गुरुपा की कृपा से मैंने शेयर किए हैं। और बस गुरुपा की कृपा से आज गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि मैं तेरा भोग स्वीकार नहीं करूँगा, कि अगर तू ऐसे भोग लगाएगी कि संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुपा मुझे क्षमा करना। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कभी कभी तो मैं भोग गुरु जी के स्वरूप पे लगा देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे ही ढक के रख देती हूँ कि गुरु जी चाय पी लो, जैसे चाय का भोग लगाते हैं। मुझे नहीं पता था कि स्वरूप पे भी लगाई जाती है, मुझे पता नहीं था। गुरु जी क्षमा करना। तो बस अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि गुरु जी के स्वरूप पर भी हर चीज़ का भोग लगाना है, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं, बड़ों को खिलाते हैं। तो अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी गुरुपा। आप हर चीज़ बताते हो अपनी बेटी को, और गुरुपा ने बताया कि तो अपने घर की झाड़ू अच्छे से नहीं रखती और लक्ष्मी माता नाराज़ है तुझसे। तो मैंने ध्यान किया कि मेरी छत पे 2 झाड़ू पड़ी हैं, तो मैंने उन्हें जाके प्रणाम किया और उन्हें अच्छे से उठा के रख दिया अंदर। तो लक्ष्मी माता हमें क्षमा करना कि हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम तो आपके बच्चे हैं, बस अपनी कृपा इस घर पे बनाए रखना। लक्ष्मी माता हमसे नाराज़ मत होना गुरुपा। लक्ष्मी माता से हमारी तरफ से अरदास है कि आप हमारी तरफ से कह देना कि मतलब आपके बच्चे हैं, अपनी कृपा बनाए रखना।
और गुरुपा ने सुना है कि तुम्हारे घर में बाल ही बाल इतने पड़े रहते हैं, ये अच्छे नहीं होते, निगेटिविटी फैलती है। अब गुरुपा बाल जब इतने झड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं गिर ही जाते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा। अभी पीछे तो बाल झड़ने बंद हो गए थे, अब दोबारा फिर इतने ही बाल झड़ने लगे कि सर में ना, सर की मतलब स्किन ही चमकने लगी अंदर से, इतने बाल मतलब झड़ गए, इतना हेयर फॉल हो रहा है गुरुपा। तो ये फिर गिरते रहते हैं कहीं कहीं। गुरुपा आप तो सब जानते हो, बस मेरे घर से हर चीज़ की निगेटिविटी दूर करना, और जो परेशानी है हमें आप सब जानते हो उन्हें भी दूर करना। गुरुपा ने मेरे पेट की प्रॉब्लम भी, दर्द रहता था, दुखन रहती थी, वो भी ठीक कर दी गुरुपा ने। कुछ अभी रह रही है थोड़ी, वो भी ठीक करेंगे गुरु जी का जल प्रसाद से। और चंदन का तिलक लगाती हूँ मैं अपने पेट पर। और कभी कभी तो मैं गुरुपा के स्वरूप को भी अपने वैसे प्यार करती हूँ जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। तो गुरुपा जैसे के स्वरूप में जो मतलब बॉडी से टच होते हैं तो मेरे शरीर की हर बीमारियां जैसे छूमंतर हो जाती है। गुरुपा ठीक करेंगे सब। और सब स्किन भी ठीक करेंगे, स्किन की जो भी प्रॉब्लम हो रही है एलर्जी वगैरह की, वो भी ठीक करेंगे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना हेल्थ इतनी ब्लेस करने के लिए हमारी गुरु, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, सब गुरुपा के भरोसे हैं, गुरुपा ही देखेंगे सब। बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुपा आपकी बेटी अब नए सत्संग की तैयारी करती है, गुरुपा अपनी बेटी से नए सत्संग की तैयारी करवाना। और जो गलती होगी हो कुछ बोलने में आपकी बेटी से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, और क्षमा चाहती हूँ संगत जी, माफ़ कर देना। और बस आज के लिए इतना ही, और मैं नए सत्संग के साथ फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे सत्संग को भी शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा है डेली कि तू सवेरे सबसे पहले शुक्राना कर तो तेरे को थोड़ी देर में खुशखबरी मिलेगी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का कल मैसेज आया था, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया थी, मैं उसको टाल दिया, अपने ऊपर ले लिया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी अर्जी, तेरा सोचा हुआ पूरा हो पूरा होगा। आज के बाद तेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राने की देर है। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी आपके बच्चे के अंदर जो भी तू मैं मतलब एक बोलते हैं ना, जैसे मतलब वहम, घमंड, गुस्सा और जो भी आप मतलब तू मैं या जो भी एक जो भी आपको मतलब आपके हिसाब से जैसे होता है कि आपकी संगत में जो होना चाहिए गुण, वो गुण आपके बच्चे में भी दे दीजिए गुरु जी। और जो भी गलत चीज़ है निकाल दीजिए, क्योंकि गुरु जी वो सब आप ही कर सकते हैं। और गुरु जी के लिए दो लाइन, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और रजा बिच रखी मैनू, रजा बिच रखी मैनू मेरे मालिका, अपनी रजा बिच रखी।
औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। सारी संगत को, विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, आपको भी बहुत 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 शुक्राना। सारी संगत को शुक्राना। जाने जाने में जो भी गलती भूल चुक हो गई माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी और जय गुरु जी।